मीडिया का आभार। सभी को जय श्री राम। मेरे साथ मेरे जिला के एससी मोर्चा के सम्माननीय अध्यक्ष भाई सूरम जी और मेरे बगल में डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर जी जो हमारे कार्यालय के सचिव हैं। आजकल कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में एक नया हमारे विधायक महोदय द्वारा एक नया ट्रेंड चलाया हुआ है कि जहां पर भी एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं वहां पर मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि इस पंचायत से कुछ व्यक्तियों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य करने की प्रणाली है वो बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक बहुत ही भिन्न है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक बूथ पर लगभग कम से कम 65 से 70 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के मेन कार्यकर्ता होते हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर बूथ पालक पन्ना प्रमुख तक। और हमारे जो जितने भी मोर्चे हैं उनके सभी मोर्चों के 10-10 कार्यकर्ता। विधायक महोदय ये बताएं कि किस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्या वो हमारा बूथ अध्यक्ष था, क्या वो हमारा बूथ पालक था, या कोई और व्यक्ति हमारा पन्ना प्रमुख था, वो ये बताएं। आजकल वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों का जो ध्यान है वो इस ओर भ्रमित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जिस आधार पर लोगों को झूठ बोलकर जो 10 गारंटियां दी थी, क्या वो उन्होंने धरातल पर उतारी? उन 10 गारंटियों में से उन्होंने कौन सी गारंटी जो है पूरी की? उसमें चाहे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो, युवाओं को 5 लाख रोजगार देने की बात हो, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात हो, या 100 रुपये लीटर पशुपालकों से दूध लेने की बात हो, इनमें से कोई भी कार्य को जो है उन्होंने धरातल पर हमारी प्रदेश सरकार ने नहीं उतारा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कुटलैहड़ विधानसभा में कितने जो हमारे बेरोजगार युवक हैं उन कितने लोगों को उन्होंने 2 साल में युवाओं को रोजगार दिया, खेलों के लिए उन्होंने 2 वर्ष में क्या किया, और कुटलैहड़ में कितनी महिलाओं को जो है 1500 रुपया दिया। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे जो पंचायतों में जो लोग पंचायती राज के लोग जो है IRDP का जो BPL का चयन करते थे, एक पंचायत में लगभग 60 और 70 लोग BPL परिवारों में आते थे। आज वो संख्या जो है 7 से 8 तक पहुंच गई है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पंचायतों में बहुत से लोग जो हैं वो जरूरतमंद हैं जिनको जो गरीबी रेखा में आते हैं। तो इन्होंने ऊपर से प्रदेश से पता नहीं कैसे क्या इनका चयन की प्रक्रिया बदली और जो है वो संख्या जो है आज पंचायतों में 7 से 8 पहुंच गई। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, बाद में ये बोलेंगे कि जो लोग इस BPL चयन में जो आते हैं उन लोगों को हम 1500 रुपया देंगे। तो मैं हमारी जो कुटलैहड़ की भोली वाली जनता है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आने वाले जो 2027 के चुनाव हैं उनमें इनको इसका जो भी ये नाकामियां अपनी छुपा रहे हैं या ऐसे कोई उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं तो उनको इस बारे में सबक जरूर सिखाएं। मैं विधायक जी से ये भी पूछना चाहता हूं कि पिछली बरसात से लेकर आज बरसात दोबारा फिर आ गई। कई रोड जो हैं पिछली बरसात से लगातार थोड़ी सी बारिश होती है तो उसमें बंद पड़ जाते हैं, चाहे आपका थाना कलां से भाखड़ा वाला रोड हो या बंगाणा से उन्ना वाला रोड ककराना के पास लगातार उसमें भूस्खलन होता रहता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, और भी जो रोड जो बंगाणा से शांतला है वो भी लगातार आज लगभग पता नहीं चलता कि ये रोड है या खड्ड है। तो विधायक अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो ऐसे उल्टे सीधे कार्य ना करें। मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि वो धरातल पर कार्य करें। लोगों ने उनको चुनकर भेजा तो लोगों के हित के कार्य करें, ना कि ऐसे उल्टे सीधे कार्य जो कि आज। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो आज कांग्रेस में बुलाने के लिए जब लोग नहीं आते तो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के जो लोग हैं या हमारे ब्लॉक के माध्यम से जो लोग बीपीएल में चयन हुए उनको लोगों को भ्रमित करके वहां पे बुलाया गया। तो ऐसे
कार्यों को विधायक महोदय छोड़ें। मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि हमारे जो सम्मानीय पूर्व में विधायक देवेंद्र भुट्टो जी ने नाबार्ड के द्वारा जो 30 करोड़ रुपया इन्होंने लिया था, उसके तहत एक बहुत बड़ी स्कीम जो है हमारे तुरकाड़ से जो पानी उठाकर इन्होंने हमारे डोगी टैंक में डालने के लिए 15 करोड़ रुपया दिया, और झंबर और लाम जो कि पंगा से जो रोड जाता है उसके लिए भी उन्होंने शायद 10 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद विधायक महोदय ये बताएं कि उन्होंने नाबार्ड से कोई भी राशि लेने के लिए उनके क्या प्रयास रहे। आज पिछले दिन उन्होंने अस्पताल में बंगाणा में एक जो अल्ट्रासाउंड की मशीन बंगाणा में लगाई, उसके मेरे इसमें जो फ़ोन में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दिए हैं कि वो जो मशीन है वो चालू हालत में या उसका जो ऑपरेटर उसमें नहीं है। तो अगर कोई सुविधा लोगों को लिए देनी है तो उसके लिए पूरा उसके लिए बजट का प्रावधान करें। जहाँ पे भी कोई मशीनरी लगानी है तो उसके ऑपरेटर को उसके साथ वहाँ पे उसका भी चयन साथ में ही करें, ताकि लोगों को उस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके। और एक बात और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब उन्होंने बंगाणा में अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई, तब उन्होंने यहाँ से जब उन्होंने मंच पर से ये बोला था कि बंगाणा से अस्पताल तक पहुंचने के लिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है प्रबंध करूंगा। आज उसको लगभग कितना समय हो गया, आज तक बंगाणा से जो हॉस्पिटल तक जो जाने के लिए जो लोगों को उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। और जो ये लोग इन्होंने बीजेपी से जो कांग्रेस में ज्वाइन कराए, वो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब हमारा ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ तब भी इनके पास जो है 6 लोग जो है बीडीसी के सदस्य थे, उसमें एक भी व्यक्ति ये बढ़ा नहीं सके। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि अगर आपने उनको अगर बढ़ा लिए, मैं धन्यवादी हूं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बीडीसी सदस्य हैं, वो एकजुट 13 के 13 लोग आज भी खड़े हैं, क्योंकि लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। और विधायक महोदय अपने ही लोगों को बार बार उसमें ज्वाइन करवाने के लिए जो है उसको मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने कोई व्यक्ति ज्वाइन करवाया है तो उनको उसमें लेके आए कि मेरे पास जो पहले 6 सदस्य थे और मैंने उनकी संख्या को बढ़ा के 7 कर लिया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि विधायक महोदय काम जो लोगों के हित के कार्य हैं उनकी तरफ ध्यान दें और जो लोगों को भ्रमित करने के कार्य को छोड़ें। आप सभी लोगों आए, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।